बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ, इंसानी सोच, इंसानी सेहत। नाज़रीन, इंसानी सेहत और इंसानी सोच जिसमें उम्मीद, हौसला, हिम्मत या मनफी सोच के जज्बात का पैदा होना हमारी सेहत पर गहरे असरात मुरतब करता है। कहा जाता है और तारीख से ये साबित हुआ है कि जो फ़ौजें जंगें हार जाती हैं, उन फ़ौजों के ज़ख्मियों के ज़ख्म कई सालों तक नहीं भरते, और जो अफवाज जंग जीत जाती हैं, उनके फ़ौजियों के ज़ख्म दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो यूं इंसानी सेहत पर इंसानी सोच और फिर सोच का हमारे किरदार और हमारी जज्बाती ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का भी गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, जैसे चक्की में गंदम डालें ये आटा पीस देगी, कांच डालें तो ये किरचियाँ बना देगी, पत्थर डालें तो ये उन्हें पीस देगी। इसी तरह हमारा दिमाग भी एक चक्की है, इसमें मुसलसल खूबसूरत अच्छी बातें डालें, ये आपको कामयाब इंसान में ढाल देगा। इसमें मोहब्बत और मुस्बत जज्बों का इजहार डालें, यह आपकी ज़िंदगी को सुकून देगा। इसमें लम्हा लम्हा शुक्र डालें, यह आपकी ज़िंदगी इत्मीनान से भर देगा। अगर आप इसमें दिन भर गुस्सा, मनफियत, नाशुक्री, बेजारी, दुखों के ज़िक्र का कचरा डालेंगे, तो ये बेचारा दिमाग आपको सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान कैसे लौटाएगा। अब नाज़रीन, फ़ैसला आपका, आपकी चक्की, आपका फ़ैसला, क्योंकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी हमारी सेहत का ज़ामिन है। हमारी खुराक हमारा नज़्म हयात, यानी सोना, जागना, खाना, पीना, खेल कूद हमारी सोच दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। मुस्कुराना सीखें, शुक्र अदा करना सीखें। एक मुस्कुराहट आपके दिमाग, आपकी सोच पर मुस्बत असर रखती है। मुस्कुराहटें बांटें। और नाजरीन, यकीन बात माने, आप अपनी दर्जन 12 की बजाय 13 की कर दें, फिर देखें आपके दिमाग पर क्या असरात पड़ते हैं। आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने ताकतवर हो जाएंगे कि एंजाइटी और टेंशन आपको फील ही नहीं होंगे, और मेडिसिन पर आपका इन्हिसार बहुत कम होता जाएगा। और यकीन माने, मेडिसिन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ज़माने में इंसानी ज़िंदगी में मशीन का किरदार ना होने के बराबर था। हमारी खुराक सादा थी, हमारी तर्ज ज़िंदगी सादा, पैदल चलने का रवाज था। लोग अपने कामों को अपने हाथों से करने से में आर नहीं समझते थे। हमारी खाई हुई ग़ज़ा बाहम हज़म और नफूज़ पजीर हो जाती थी। नाज़रीन, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी मोहलिक अमराज का वजूद ही नहीं था। और हाँ, अगर कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला होता तो परहेज़ इलाज से बेहतर वाले मुहावरे पर अमल होता। आज के जदीद दौर में हमारी ज़िंदगियों में मशीन का किरदार बढ़ गया, और जिस्मानी मुशक्क़त से दूरी की वजह से हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में यूँ बदलाव आया कि एंजाइटी और टेंशन एक रिवॉर्ड और इनाम की तरह हमने अपने सीने से लगाकर अद्वियात पर इन्हिसार को बढ़ा लिया, और यूँ हम एक ऐसे भंवर में फंसते चले गए कि हमको समझ ही नहीं लगती, क्योंकि हर मेडिसिन के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। नाज़रीन, हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बदल कर मेडिसिन पर इन्हिसार कम करना होगा, मुतवाज़न ग़ज़ा और वर्जिश पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। नाज़रीन, सेहत तो तंदरुस्ती के लिए ग़ज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जब हज़रत इंसान ने ज़मीन पर अव्वलीन कदम रखा तो ग़ज़ा के तौर पर नबातात इस्तक़बाल करने के लिए पहले से मौजूद थी, जो फलों, फूलों, सब्जियों की सूरत में थी। और ये बात यकीनी है कि इंसान ने इन्हीं को ज़रिया खुराक बनाया। तो नाज़रीन, नबातात अपनी खुसूसियात के बायस इंसान की ग़ज़ा बनने के लिए पूरी सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। सब्जियाँ जो ग़ज़ा को मुफीद और मावन
بناتی ہیں۔ ناظرین، جدید ریسرچ ثابت ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان ہماری خوراک میں ہر انسان، تقریباً ہر آدمی 80 سے 85 گرام تقریباً سبزیاں استعمال کر رہا ہے، جبکہ ماہرین خوراک کی سفارشات کے مطابق 300 سے 350 گرام اس کا ہماری غذا میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، ماہرین طب سائنس اس امر پر متفق ہیں کہ انسانی جسم کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ اس طرح جسم صحت مند رہ سکتا ہے۔ پھل اور ترکاریاں نہ صرف دوائی و غذائی اجزاء سے بھرپور ہیں بلکہ متوازن غذا کے تمام تقاضے پورے کرتی ہیں۔ ان میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو متوازن غذا کے لیے ضروری ہیں، مثلاً حیاتین، پروٹین، معدنی، نمک وغیرہ سب، ساگ، پات، نشاستہ وغیرہ۔ سبزیوں کا حصول آسان ہے، دنیا کی تمام اقوام میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ماہرین طب اور سائنس نے تو اب ان کی غذائی و دوائی حیثیت کا تعارف کروایا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کے لیے نباتاتی ادویات 1400 سال پہلے سے ہی متعارف کروائیں۔ مسلم اتباع نے ہزاروں نباتاتی اشیاء سے علاج کیا، مگر ہمارے ہاں مغربی ذہن نے قوم کا ذہن ہٹا کر شفائی نباتات کی بجائے مغرب کی مصنوعی ادویات کی طرف کر دیا۔ اس طرح ہم ادویہ کے میدان میں مغرب کے دست نگر ہو گئے۔ مغرب والے خود تو اب شفا بخش نباتات کی جانب راغب ہیں اور ہم کہ بس ماڈرن بنتے جا رہے ہیں، جبکہ مغرب والے تو صرف غذائی رد و بدل سے علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، پھل سبزیاں جو ہر قوم میں استعمال ہوتی ہیں مگر بہت کم لوگ ان کے غذائی و دوائی اجزاء سے واقف ہیں۔ مغرب والے اب سبزیوں کی اہمیت کے پیش نظر سبزی خوری کی جانب راغب ہیں اور فطرت کے قریب ہو کر اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ مثبت سوچ کے ساتھ متوازن غذا کا استعمال کر کے ہمیں ورزش کو اپنانا ہے اور اپنی صحت کو بہتر رکھنا ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔